हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लसरी जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं आज। शारीरिक शिक्षा। तो दोस्तों, बहुत कम क्वेश्चन लेके आए हैं हम इस वीडियो में ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको अच्छे से अपने बारे में बता लें कि हम कैसे पढ़ाते हैं। हमारे वीडियो देखिए, आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी मेरे पढ़ाने में आपको समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को क्या इनाम दिया जाता था। 4 ऑप्शन है: नगद धनराशि, सिक्के, टोपी, जैतून के पत्तों से बना मुकुट। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 776 ईसा पूर्व में हुआ करता था। जो शुरुआत हुआ था 776 ईसा पूर्व में हुआ था। यह आयोजन यूनान के ओलंपिया नामक शहर में हुआ था। तो इसी नाम के स्थान पर आप इस समय ओलंपिक के नाम से ओलंपिक जाना जाता है। तो उस समय जो भी विजेता टीम होती थी या जो विजेता होता था तो उसको जैतून के पत्तों से बना मुकुट दिया जाता था। तो आपका ऑप्शन डी सही है, जैतून के पत्तों से बना मुकुट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूडो में अधिकतम पॉइंट होता है। तो 4 ऑप्शन है: कोको, इप्पोन, वाजा आरी, योको। तो दोस्तों, जूडो में कार्य का निर्णय इप्पोन मतलब पूर्ण अंक अर्जित हो जाने के बाद बाउट की समाप्ति पर दिया जाता है। ऑप्शन बी इप्पोन सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बास्केटबॉल के गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले इस रोचक खेल में 5-5 स्थायी खिलाड़ी तथा 7-7 अस्थायी खिलाड़ी मतलब सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो देखिए, 5 स्थायी खिलाड़ी मतलब 5 खिलाड़ी खेलते हैं और 7 अस्थायी मतलब सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी। तो ऑप्शन डी सही है, 7 पे टिक कर दीजिएगा। 7 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं। तो 4 ऑप्शन है: पहला नदियाँ, बी पहाड़, सी महाद्वीप, डी महासागर। तो सन 1914 ईस्वी में पियरे डी कुरपतीन ने सुझाव पर ओलंपिक ध्वज बनाया गया। ओलंपिक ध्वज सिल्क का बना होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं लगातार जो मैं बता रहा हूँ। तो इस ध्वज पर 5 छल्ले आपस में जुड़े अंकित होते हैं। इस छल्लों का रंग क्रमशः नीला, पीला, काला, हरा एवं लाल होता है। ये छल्ले महादेशों को दर्शाते हैं, यानी कि महाद्वीप को दर्शाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही है। तो अगला क्वेश्चन, डूरंड कप संबंधित है, किस गेम से संबंधित है। तो हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, चेस से। डूरंड कप भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा है। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। भारत में पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था और ये डूरंड कप का जो पहला आयोजन हुआ था 1888 में शिमला में हुआ था। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। आपका ऑप्शन बी सही है। तो मैं जितना बीच में बता रहा हूँ ये आपका क्वेश्चन बन रहा है, इसको आप तैयार करिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन, 200 दिन, 100 दिन या इनमें से कोई नहीं। तो लाल रक्त कणिकाएं संपूर्ण रुधिराणु का 90% होती हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ से होता है। तो लाल रक्त कणिका जो है वो अस्थि मज्जा, बोन मैरो द्वारा होता है और इसका जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन अब बन के आ सकता है इससे। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉकी मैच की खेल अवधि क्या है। तो दोस्तों, हॉकी की प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं जिसमें से एक गोल रक्षक शामिल है। प्रत्येक टीम खेल के दौरान 3 खिलाड़ी परिवर्तन कर सकता है।
एक बार परिवर्तित खिलाड़ी दोबारा नहीं खेल सकता। संपूर्ण खेल की अवधि 70 मिनट की होती है। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही है, जो 35-35 मिनट के 2 भागों में पूर्ण होती है। मध्य में 5 मिनट का एक अवकाश रहता है। तो दोस्तों मैं इतना जो आपको बता दिया हूँ, इससे आपका कई क्वेश्चन बन जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही है, 70 मिनट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो देखिए मैराथन दौड़ में 42.195 किमी या 26 मील 385 गज की दूरी पार करनी पड़ती है, परंतु शेष दौड़ पक्की सड़क पर होती है। इस दौड़ में अधिकृत स्थानों पर अल्पाहार लिया जा सकता है। अल्पाहार का पहला केंद्र 11 किमी यानी 7 मील की दूरी पर और बाद में हर 5 किमी 3-3 मील की दूरी पर होता है। अल्पाहार केंद्र पर खिलाड़ी जल लेकर अपना शरीर स्पष्ट कर सकता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही है, 42.195 किमी जो मैराथन की दूरी है। तो दोस्तों मैं जो भी बीच में आपको बोल के पर समझा रहा हूँ, इसमें आप क्वेश्चन खुद बना लीजिए, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धमनियाँ रक्त ले जाती हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है हृदय में, हृदय से, मस्तिष्क से या इनमें से कोई नहीं। तो मैं कुछ बताऊंगा, उसको आप सुनिएगा गौर से, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। जो रुधिर वाहिनियाँ हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं उन्हें धमनियाँ कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है हृदय से रुधिर को, मतलब हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, उन्हें धमनियाँ कहते हैं। इनमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर या शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है, और सिवाय फुसफुसीय धमनी के जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जो रुधिर वाहिनियाँ हृदय से रुधिर को, मतलब हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। इसका मतलब क्या है, आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। तो धमनियाँ जो है रक्त को हृदय से ले जाती हैं। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। फुटबॉल खेल की अवधि कितनी होती है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। ए 45 मिनट, बी 60 मिनट, सी 90 मिनट, डी 120 मिनट। तो आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। फुटबॉल के खेल का मैदान आयताकार होता है। इसकी लंबाई 390 फीट से अधिक और 300 फीट से कम तथा चौड़ाई 300 से अधिक और 150 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। फुटबॉल के खेल की अवधि 45-45 मिनट की 2 समान अवधियों में होता है। तो देखिए अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उसको आप देखिए और समझिए, फिर उसके बाद इसका आंसर आप खुद जान जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखिए। आमतौर पर फुटबॉल के मैदान का साइज 110 बाय 75 मीटर होता है और गोल पोस्ट का 2.44 बाय 7.32 मीटर। फुटबॉल मैच 2 टीम्स के बीच खेला जाता है। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें एक गोलकीपर होता है। फील्ड में खिलाड़ी विभिन्न पोजीशंस पर खेलते हैं, जैसे गोलकीपर, डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स, फॉरवर्ड्स। फुटबॉल स्किल्स को निखारने के लिए कुछ टेक्निक जानना बहुत जरूरी है, जैसे पासिंग, रिसीविंग, कंट्रोलिंग, किकिंग, हाई ड्राइव, लो ड्राइव, शूटिंग, ड्रिबलिंग, थ्रो-इन, हेडिंग, वॉली किक, गोलकीपर, कैचिंग, पंचिंग, डिफ्लेक्टिंग, डाइविंग, किकिंग, एटसेट्रा। गोलकीपर बॉल को सिर्फ पेनल्टी एरिया में ही हाथ से पकड़ सकता है। फुटबॉल का लक्ष्य 90 मिनट्स के समय में अपनी विपरीत खेलने वाली टीम से ज्यादा गोल स्कोर करना है। मैच को 45 मिनट के 2 हाफ्स में बांटा जाता है, जिसमें 15 मिनट्स का हाफ टाइम ब्रेक होता है। गोल तब स्कोर होता है जब पूरी बॉल गोल पोस्ट के बीच और क्रॉस बार के नीचे गोल लाइन को पार कर जाए। सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाली टीम को
विजेता घोषित किया जाता है। अगर दोनों टीम्स कोई गोल नहीं स्कोर करते हैं या बराबर गोल स्कोर करती हैं, तो मैच ड्रॉ हो जाता है। तो उस समय में दो 15 मिनट हाफ्स के फॉर्म में 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम ऐड हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी टीम सेम स्कोर पर पाई जाती है, तो पेनल्टी शूटआउट से विजेता टीम का फैसला होता है। फुटबॉल के खेल में फाउल करने पर दंड का सामना करना पड़ता है। फाउल करने वाले प्लेयर को येलो या रेड कार्ड मिल सकता है, जो फाउल की गंभीरता पर निर्भर करता है। इसका फैसला रेफरी ही लेता है। येलो कार्ड मिलने का मतलब वार्निंग होता है और रेड कार्ड मिलने पर प्लेयर को डिसमिस कर दिया जाता है। 2 येलो कार्ड्स का मतलब 1 रेड कार्ड होता है। एक बार अगर प्लेयर डिसमिस हो गया तो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा गलत ढंग से खेलने पर ओपोनेंट टीम को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्री किक करने का चांस भी मिल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी आपका सही है, 90 मिनट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी हॉकी। देखिए कुछ बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा फिर से। हॉकी के जादूगर व दद्दा के उपनाम से विख्यात मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन बन के आता है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था। फौज की सेवा में रहते हुए ध्यानचंद जब 1926 में भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर गए थे, तो उन्होंने अपने जादुई खेल व गोलों की झड़ी से सबका ध्यान आकर्षित किया और इन्हीं के जन्मदिन पर यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।